नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हमने आज एक टॉपिक ले रखा है वॉइस का, यानी जो ग्रामर का एक टॉपिक करेंगे वॉइस का, जो आने वाले सीईटी के लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसमें 15 नंबर के लिए इंग्लिश पूछ जाएगी। हो सकता है एक या दो क्वेश्चन वहां पे एक्टिव वॉइस से देखने को मिल जाए। जो आज हम क्वेश्चन करेंगे लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। 6 क्वेश्चन ले रखे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं उनमें से मोस्टली क्वेश्चन कवर हो जाए हमारे। बड़े अच्छे काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, काफी बेसिक से यानी एडवांस तक हम काफी अच्छी चीज सीखेंगे आज के अंदर। देखो, आज हम देखते हैं सबसे पहले वॉइस क्या। हम सबसे पहले जब वॉइस का टॉपिक देखते हैं ना, क्या वॉइस वॉइस हमारे पास दो तरह की होती हैं। क्या? एक तो होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से क्या करते हैं, हमें पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करते हैं। अपने पास एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है, और जब हम क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव फॉर्म में बनाते हैं। यानी पैसिव फॉर्म होती नहीं, हमारे को बनानी पड़ती हैं। अब उस चीज को बनाने के हमारे पास कुछ नियम्स भी हैं, कुछ चीजें ऐसे भी हमारे को देखनी पड़ेंगी सेंटेंस में कब क्या रहेगा। देखो, जब भी हम एक्टिव फॉर्म से सेंटेंस को पैसिव फॉर्म के अंदर लिखना चाहते हैं, तो हमारे को सबसे पहले दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो देखना पड़ेगा वो टेंस कौन सा है। क्या? यानी टेंस कौन सा है। टेंस चेंज नहीं होता, मतलब क्या है, उसका टाइम नहीं बदलता। अगर बात प्रेजेंट के अंदर दिखा रखी तो प्रेजेंट में दिखानी पड़ेगी पैसिव वॉइस में ले जाते समय। अगर बात पास्ट में है तो प्रेजेंट सॉरी पास्ट में भी पास्ट में ही बात रखनी पड़ेगी हमारे को। फ्यूचर में सेंटेंस दे रखा तो फ्यूचर में ही पैसिव फॉर्म के अंदर लेके जाएंगे। यानी हमारे को टेंस को नहीं बदलना है जब हम एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म के अंदर लेके जाते हैं, यानी टेंस नहीं बदलता। लेकिन नरेशन के अंदर क्या होता है, उल्टा होता है। जब हम प्रेजेंट में होते हैं तो उसको पास्ट फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं, लेकिन वॉइस में ऐसी कोई चीज नहीं है। पहला तो टाइम नहीं बदलता, सॉरी हमारे पास क्या है, टेंस नहीं बदलता। दूसरी चीज है सेंस नहीं बदलती। क्या? सेंस का मतलब क्या है, अगर हमारे पास सेंटेंस दे रखा है नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगा। अगर सेंटेंस पूछ रखा है क्वेश्चन वाले में, अगर हमने किसी से कोई बात पूछ रखी है, मतलब कोई क्वेश्चन कर रखा है, तो जवाब भी क्वेश्चन में ही रहेगा। अगर सेंटेंस हमारा सिंपल है, मतलब पहले क्या है, जिसमें जिसकी बात कर रहे हैं वो है, उसके बाद उसका काम है, और उसके बाद वो जो करता है वो चीजें हैं, वो होता हमारा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद हमने पढ़ा क्वेश्चन वाला सेंटेंस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म के अंदर लेके जाते हैं, तो हमारी सेंस नहीं बदलती, यानी टाइम और सेंस नहीं बदलते। अब हम सेंटेंस में देख लेते हैं, समझते हैं इसको हम बनाते कैसे हैं, यानी एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म के अंदर कैसे लेके जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी एग्जाम के अंदर। देखो, हम सबसे पहले देखते हैं पहला सेंटेंस क्या कहता है। देखो, दे ओपनड ए न्यू मॉल नियर बाय लास्ट मंथ। सेंटेंस में सबसे पहले हमारे को पढ़ते एक चीज को देखना है, क्या सेंटेंस हमारे को कौन सी वर्ब के अंदर रखा है। क्या? सेंटेंस हमारे को देखना है कि कौन से टाइम के अंदर रखा है। टाइम का मतलब यहां पे क्या है, देखो, टाइम का मतलब यहां पे क्या है, यानी कौन से प्रेजेंट के अंदर दिखा रहा है, पास्ट के अंदर दिखा रहा है, यानी फ्यूचर के अंदर दिखा रहा है। प्रेजेंट का मतलब तो ये समय अब है, पास्ट का मतलब जो समय था, और जो फ्यूचर का मतलब होता है जो समय अब नहीं है, जो आएगा उसको बोलते हैं फ्यूचर। जब हम टाइम सबसे पहले देखते हैं टाइम को, यानी टाइम का मतलब क्या होता है, हम उसकी जो वर्ब है ना, क्या उसकी जो वर्ब है ना, उसको देखते हैं। किसको देखते हैं, उसके वर्ब को, यानी काम को। अब सबसे पहले काम कहां मिलेगा हमारे को, जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके ठीक बाद में वर्ब मिलती है। हमने बात किसकी की, दे की। यानी दे के बाद क्या है, उसका काम है। क्या है उसका काम है, ओपंच, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म को दिखा रखा है। सेकंड फॉर्म का मतलब ऐसा काम है जो अब नहीं है, पहले हमने वो काम है किया। यानी हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ओपन से बनती है ओपंच, सेकंड फॉर्म बनती है। अब ये काम पास्ट में है। पास्ट का मतलब कौन सी है अपने पास है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर क्या, जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, और हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव फॉर्म बनानी है,
क्या करनी है, एक्टिव से पैसिव फॉर्म बनानी पड़ती है। और एक चीज और देखनी है, जब हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा हम वर्ब की कौन सी फॉर्म रखेंगे, क्या हम वर्ब की जो फॉर्म रखते हैं वो वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी जाती है एक्टिव से पैसिव में ले जाते समय। और उसके साथ क्या, एक्टिव से पैसिव फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। अब देखो, सीधी सी बात है, हमें टाइम को नहीं बदलना, दूसरी बात है सेंस को नहीं बदलना। अब देखो सेंटेंस में क्या कर रखा है, दे ओपन ए न्यू मॉल। जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि एक चीज और देखिए, हमने पिछली क्लासेज के अंदर जो टाइम ऑन टेंस की क्लास कर रहे हैं, जब हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वर्ब की हम थर्ड फॉर्म को सेंटेंस के अंदर लिखते हैं, तो वर्ब की सेंटेंस में जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा अपने साथ क्या, वो हमेशा अपने साथ किसी एक अन्य वर्ब के साथ लगती है। ये हमेशा अलग अलग अकेले से नहीं लगती, इसके साथ हम वर्ब लगते हैं जब हमारे पास एक्टिव फॉर्म में वर्ब के सेकंड फॉर्म को दिखा रखा है, तो पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, वोज वर्ब के साथ, सॉरी सेकंड फॉर्म के साथ क्या लिखेंगे, या तो लिखेंगे वोज या लिखेंगे वर, या तो लिखेंगे वोज या लिखेंगे वर्ब। अब ये क्या मामला होता है, जब हम किसी एक की बात करते हैं, यानी एक का मतलब होता है सिंगुलर, एक वचन, यानी एक चीज की बात करते हैं तो हम सिंगुलर दिखाते हैं। अगर हम एक से ज्यादा को दिखाना चाहे सेंटेंस के अंदर, तो हम लिखें किसको, वर्ब को, यानी प्लूरल को साथ, यानी प्लूरल के साथ क्या लिखेंगे, वर्ब को दिखाएंगे। अब देखो अपने पास क्या है, वर्ब की क्या अपने पास है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब साफ हो गया, हमारे पास या तो वोज लगेगा या फिर वर लगेगा। तो देखो सेंटेंस में, और एक चीज और देखने की यहाँ पे, जब एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म लिखते हैं सेंटेंस में, तो हम जब एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म के अंदर लिखते हैं सेंटेंस को, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास सेंटेंस एक्टिव होता है, एक्टिव में तो कोई काम करने वाला होता है, पैसिव में हम काम किससे करवाते हैं, ऑब्जेक्ट से करवाते हैं। क्या, हम जब एक्टिव से पैसिव लिखते हैं, तो पैसिव के अंदर हमारे को जो काम होता है वो किससे दिखा जाता है, वो काम दिखा जाता है ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट ने काम करके वो काम कौन करेगा, ऑब्जेक्ट करता है। अब देखो क्या है, हमने क्या देखा इसके अंदर, जिसकी बात कर रखी है वो भी दे रखा है, उसका काम भी दे रखा है, यानी ओपन, ओपन सेकंड फॉर्म पास्ट में दिखा रखा है, यानी क्या काम कर रखा उसने, एक मॉल खोलने का काम कर रखा है, ए न्यू मॉल। अब देखो काम किससे करवाना है हमारे को, ये इसका वर्ब हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट में हमारे को क्या दिखाना, ऑब्जेक्ट में इसको ये यहां से यहां तक दिखा जाएगा, ये मॉल है, क्या ये मॉल है, कोई नाउन है, और इसके पहले क्या लगा रखा हमने, एक न्यू वर्ड लगा रखा है, ये नया होना उसकी विशेषता है। और जब भी हम किसी नाउन की विशेषता दिखाते हैं, तो जिसके साथ हमने वो नाउन के साथ लिखा है, तो वो विशेषता हमेशा उसी के साथ लगाई जाती है, उसके साथ ही चलती है। फिर उसके बाद आर्टिकल दे रखा है, यानी कंप्लीट अगर देखा जाए तो ये ए न्यू मॉल एक पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। अब क्या करेंगे सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट को पहले देख लेंगे, क्या दिखा, ए न्यू मॉल, क्या देखा, ए न्यू मॉल। अब आगे देखे, हमने क्या देखा, यहाँ पे कैन आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, कैन, सेंटेंस में क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमने टाइम और टेंस को नहीं बदलना है, क्या टाइम और टेंस को नहीं बदलना है। कैन तो हमारे को प्रेजेंट टाइम दिखाता है, क्या, कैन तो हमारे को प्रेजेंट टाइम दिखाता है, लेकिन हमने वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ क्या दिखाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ दिखाना हमारे को वॉज, या फिर दिखाना है वर। तो हमारे पास सेंटेंस में कैन तो नहीं आएगा। दूसरी चीज देखते हैं हम, ए न्यू मॉल वॉज ओपन, बिल्कुल सही बात है, नियर बाय लास्ट मंथ। नेक्स्ट और देख लेते हैं, ये हो सकता अपना,
क्योंकि इसमें वोज भी दिखा रखा है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिखा रखी है। सही बात है। और उस ऑब्जेक्ट को हम पीछे से आगे लेके आए हैं, ये हो सकता है। नेक्स्ट एक बार चेक कर लेते हैं। ए न्यू मॉल विल तो फ्यूचर टाइम को दिखाता है, ये तो आएगा नहीं सेंटेंस। हम एलिमिनेशन मतलब क्या है, हम अगर सेंटेंस को निकालना चाहे तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये कैन तो आएगा नहीं सेंटेंस में, ये तो अपने आप गलत क्या हो गया, ये तो अपने आप गलत हो गया अपने पास। विल नहीं दिखाया जाएगा, ये भी गलत, क्योंकि हमने देखा टेंस नहीं बदलेगा। उसके बाद क्या दिखा रखा हमारे, नियर बाई ए न्यू मॉल इज तो नहीं लिखेंगे, इज भी नहीं लिखा जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, गलत। हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एक सेंटेंस बचा है, क्या, ए न्यू मॉल वॉज, बिल्कुल सही सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक मॉल की बात कर रखी है। जब हम किसी एक चीज को दिखाना चाहें तो वॉज के साथ दिखाएंगे, एक से ज्यादा दिखाएंगे तो वर्ग के साथ दिखाएंगे। तो अपने पास सेंटेंस में क्या बना, यहाँ पे वॉज सही सेंटेंस बना, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ क्या लिखेंगे, वॉज या वर्ब लिखा जाएगा। तो ये अपने पास क्या हुआ, सही सेंटेंस हो गया। एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पे, क्या, जब भी हम सेंटेंस में क्या, सेंटेंस में अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखते हैं, यानी रूटीन वाले वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को देखते हैं, जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी रूटीन वाले काम को दिखाना चाहें, क्या, रूटीन वाले काम को दिखाना चाहें, जैसे आई टेक टी, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं, इसका मतलब ये काम मेरा रूटीन का है। जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दे रखी है, तो इसमें हमारे को दिखाना पड़ता है किसकी फॉर्म, बी की फॉर्म लिखनी पड़ती है। किसकी, बी की फॉर्म लिखनी पड़ती है। बी को हम लिख सकते हैं इज एम आर के साथ लिख सकते हैं, किसके साथ है, इज एम आर के साथ लिख सकते हैं। अगर पास्ट में दिखाना चाहें तो वोज वर्ब के साथ लिखेंगे, जैसे हमने देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो वोज वर्ब के साथ लिखा हमने। इजेमा के साथ कब लिखेंगे, जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसको देख लेते हैं बना के। देखो टी दे रखा अपने पास, यानी ऑब्जेक्ट को हम काम जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट से करवाते हैं, तो क्या बन गया, टी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, लिख देते हैं टी टेकन, क्या बनेगा, टेकन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब टेकन लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो उसके साथ हम दिखाते हैं बाय, क्या दिखाते हैं, बाय, क्योंकि काम किससे करवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट से करवा रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम पीछे लेके जाएंगे, क्या बनेगा, क्या बना अपने पास है, ये बना अपने पास टी टेकन। अब बाय, आई को किसमें बनेंगे, जब हम आई को या तो प्रेपोजिशन के साथ या फिर वर्ब के बाद लिखते हैं तो हमारे पास हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। जैसे आई माई मी लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, मी लिखा है, क्योंकि वर्ब के बाद या प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। अब क्या बना, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखा दी लेकिन टाइम को नहीं दिखाती। अब टाइम का पता करने के लिए क्या करते हैं, वर्ब की बी की फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जब हम पैसिव में बनाते हैं तो क्या लगेगा, या तो इजएमआर में से क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमारे क्या दिखाना पड़ेगा, टी एक सिंगुलर वर्ड है। अगर हमारे पास कोई चीज संख्या में एक है तब सिंगुलर बोलेंगे, अगर संख्या में एक होने के अलावा अगर वो अनकाउंटेबल है, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, वुड हो गया या फिर टी हो गया, ये भी अनकाउंटेबल चीज है, अब इसके साथ है ये क्या बोला जाएगा, सिंगुलर है। अब सिंगुलर को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लिखते हैं, तो क्या बना अपने पास से, टी इज टेकन बाय मी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दे रखी है तो हम सेंटेंस में इज एम आर से दिखाते हैं। सेंटेंस हो, उम्मीद करता हूं पहला सेंटेंस आपको समझ में आ गया। वर्ब को देखिएगा, उसके बाद वर्ब के बाद अगर सेंटेंस में देखना है हमारे को कि कौन सी वर्ब दे रखी है, बहुत बड़ा आसान है निकालना, क्योंकि इज तो लग नहीं सकता, नहीं विल दिखा सकते और नहीं कैन दिखा सकते, सेंटेंस कितना आसान है यहां से निकालना। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू मस्ट कीप योर प्रोमिसेस। देखो जब भी हमारे पास क्या, जब भी हमारे पास एक्टिव फॉर्म के अंदर क्या दे रखा है, एक पैसिव दे रखा है, पैसिव वॉइस दे रखा है। एक्टिव में एक्टिव से पैसिव फॉर्म बना रहे हैं और हमारे को क्या दे रखा है, मॉडल वर्ब दे रखी है, क्या दे रखी है अपने पास, एक सेंटेंस में मॉडल वर्ब दिखा रखी है। जब भी सेंटेंस के अंदर मॉडल वर्ब दिखाई जाए
और मॉडल वर्ब के साथ हमारे क्या करना है, मॉडल वर्ब के साथ क्या दिखा देना है, एक बी की फॉर्म लिख देनी है। किसको दिखाना है, बी को दिखा देना है, क्योंकि मॉडल वर्ब खुद टाइम को दिखाते हैं। बी के बाद ही हम क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिख पाएंगे, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ हम कौन सी फॉर्म लिखते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी मस्ट के बाद क्या लगा दिखा रखा है, कीप दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है, कीप। अब इस कीप को हमने कौन सी फॉर्म के किसके लिए अंदर, कैप्ट के अंदर लेके आना है। और कैप्ट के अंदर कब लेके आएंगे, जब हमारे पास बी क्या लिखा मिलेगा, बी के साथ दिखाएंगे। देखो सेंटेंस में योर प्रोमिस मस्ट, मस्ट के बाद क्या दिखा रखा, सीधा का सीधा हमने कैप्ट दिखा रखा है। कैप्ट नहीं आएगा, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद ठीक हम सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म को नहीं लिख सकते। थर्ड फॉर्म को लिखने के लिए हमारे पास बी की फॉर्म का होना जरूरी है, यानी वर्ब का होना, फर्स्ट फॉर्म का होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा, हमारे को बी दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे बी तो है नहीं, सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, योर प्रोमिसेस वर कैसे दिखा देंगे, क्योंकि क्या इसमें सेंटेंस के अंदर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, बिल्कुल नहीं दे रखी जी, क्योंकि हमारे पास मॉडल वर्ब दे रखी है। यहाँ पे क्या दिखा रखा है, वर्ब दिखा रखा है, सेंटेंस में ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, योर प्रोमिसेस आर, हमने पीछे देखा जहां पे हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जहां पे हमारे वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, उन सेंटेंसों को दिखाने के लिए हम किसके साथ दिखाते हैं, आर के साथ दिखाते हैं। यहां भी हम सेंटेंस, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। अब देखिएगा, योर प्रोमिसेस मस्ट, ये रहा जी मस्ट, और मस्ट के बाद क्या है अपने पास, बी आया, और बी के बाद क्या लगाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। ये सेंटेंस में सही बना है, यानी मॉडल वर्ब के साथ क्या लगेगा, बी लगेगा, और बी के बाद क्या दिखाएंगे, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाएंगे। ये दिखा रखा जी, बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस क्या रहा इसका, बिल्कुल सही रहा। नेक्स्ट देखिएगा, पोस्ट दिस लेटर। देखो सेंटेंस जब हम क्या पढ़ते हैं, कुछ सेंटेंस हम ऐसे पढ़ते हैं, क्या, कुछ सेंटेंस हम ऐसे पढ़ते हैं जिसमें हम सामने वाले को, या तो सामने वाले से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या सामने वाले क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं, या सामने वाले को सलाह देते हैं, या फिर एक सेंस होती है अपने पास, इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता, तीनों के अलावा एक सेंस और बनती है जिसमें हमारे को ये तीनों दिखाई नहीं पड़ते। देखो रिक्वेस्ट वाला बड़ा आसान सेंटेंस होता है। रिक्वेस्ट में मतलब क्या होता है, या तो सेंटेंस में दे देता है प्लीज लिख के, या दे देता है सेंटेंस में काइंडली को लिखकर। यानी अगर सेंटेंस में काइंडली दिखा रखा, प्लीज दिखा रखा है, तो इसका मतलब क्या बना, सेंटेंस में रिक्वेस्ट को दिखाया गया है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, देखो कुछ सेंटेंस होते हैं जो सीधा वर्ब से लिखे जाते हैं, क्या, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सीधा वर्ब से लिखे जाते हैं। दूसरा चीज, वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए लिखे जाते हैं, क्या, जो सेंटेंस हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिखे, सॉरी वर्ब से लिखे जाते हैं, वर्ब का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म से लिखे जाते हैं, और वो लिखे जाते हैं हमेशा सामने वाले के लिए। उस वैसे सेंटेंस जब हम लिखते हैं उसमें या तो रिक्वेस्ट को दिखाते हैं, या फिर ऑर्डर को दिखाते हैं, या फिर एडवाइस को दिखाते हैं, या फिर उसमें कोई सेंस नहीं होता। बड़े ध्यान समझना, या तो रिक्वेस्ट होती है, या ऑर्डर होता है, या फिर हमारे को एडवाइस होती है, या कोई सेंस नहीं होता। ध्यान से देख लेना। अब यहां पे देखो, पोस्ट दिस लेटर, क्या बोला यहां पे, पोस्ट दिस लेटर, सेंटेंस के अंदर वर्ब से सीधा सेंटेंस को लिखा गया है, उसके बाद उसके उस चीज को लिखा गया है। यानी अब हम क्या समझ सकते हैं, या तो रिक्वेस्ट मिलेगी, या ऑर्डर दिखाया मिलेगा, या एडवाइस दिखाई मिलेगी, या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा हमारे को। रिक्वेस्ट तो हमारी सेंटेंस के अंदर है ही नहीं, रिक्वेस्ट को तो हम अलग कर देते हैं सेंटेंस में से, क्या, रिक्वेस्ट तो अपने पास है नहीं। या तो बची एड ऑर्डर, या बचा एडवाइस, एडवाइस भी हमारे को सेंटेंस में नहीं दे रखी। अब अपने पास बचा क्या, ऑर्डर। अब हम क्या कह रहे हैं,
पोस्ट दिस लेटर। ऑर्डर जैसी भी इसमें कोई चीज नहीं है। क्या? ऑर्डर जैसी भी इसके अंदर कोई चीज नहीं है, तो ऑर्डर को भी हमने दिखा लगा हटा दिया। अब सेंटेंस के अंदर सेंस नहीं है हमारे पास कुछ भी। जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर वर्ब से सेंटेंस को लिखा जाता है और उसमें वर्ब से सेंटेंस जब लिखा जाता है तो सामने वाले को लिखा जाता है, हमेशा सामने वाले के लिए वो सेंटेंस बोला जाता है। ऐसे सेंटेंसों को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आज्ञा होती है, जिसमें ऑर्डर होता है, जिसमें रिक्वेस्ट होती है, जिसमें सलाह होती है। अगर इनके अलावा सेंटेंस के अंदर एक सेंस और दिखाते हैं तो ऐसे सेंटेंसों को कैसे बनाते हैं? देखो, जब दिखा रखा सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट, तो क्या बोलते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड। अब सेंटेंस को देख लेते हैं, इसको पहले नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा हमने वैसा का वैसा। अब देखते हैं, क्या ना तो ऑर्डर दिखा रखा, ना रिक्वेस्ट दिखा रखी, ना ही इसके अंदर एडवाइस दिखा रखी। देखो, पोस्ट दिस लेटर, जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर ये चीजें नहीं है तो हम उन सेंटेंस को क्या बनाते हैं? उन सेंटेंसों को बनाते हैं हम लेट से। किससे बनाते हैं? लेट से बनाते हैं। लेट, लेट दिखाता है कोऑपरेशन की भावना। किसको दिखाता है? कोऑपरेशन को दिखाता है। लेट लिखने के बाद हम क्या करते हैं? लेट के ठीक बाद में वो चीज लिखते हैं जिस चीज की हम बात कर रहे हैं। क्या दिखाते हैं? लेट के बाद हम किसकी बात करेंगे? उस चीज को दिखाएंगे। क्या बोलेंगे? लेट दिस लेटर, दिस लेटर। अब क्या बना? अब हमारे को वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। क्या लिखनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। पोस्ट की वर्ब थर्ड फॉर्म होती है पोस्टेड। क्या होती है? पोस्टेड होती है। पोस्टेड। अब हमने देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा अकेली नहीं लिखी जाती, इसके साथ कोई ना कोई अन्य फॉर्म लिखने के बाद ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। यानी इससे पहले क्या लिखेंगे? कोई एक अन्य वर्ब लिखेंगे, वो वर्ब होती है बी की फॉर्म। क्या होती है वो वर्ब? बी की फॉर्म होती है। यानी कोई भी वर्ब जब हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं उसके साथ हम बी की फॉर्म लिखते हैं। अब क्या बोलेंगे? यहाँ पे हमने लिखा बी, तो क्या बना हमारे पास? लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। क्या ये इसमें बना सेंटेंस में? देखो, लेटर इज पोस्टेड बाय यू, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो गया। उसके बाद लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है अपना बना है जो। उसके बाद दिस लेटर आर नहीं बनेगा, दिस लेटर बी पोस्टेड नहीं बनेगा, दिस लेटर बी पोस्टेड नहीं बनेगा, क्योंकि हमने किस में दिखाना है? कोऑपरेशन में। जब हम कोऑपरेट करते किस चीज में तो हम किससे दिखाते हैं? उन सेंटेंसों को लेट से दिखाते हैं। क्या बोलते हैं? लेट से दिखाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हमने पोस्ट दिस लेटर, ये भी सेंटेंस एज इट इज है, लेकिन एग्जामिनर ने 2015 एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन इसके अंदर ये हैं, लेकिन इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, वो देखेंगे हम। क्या बोला? जब सेंटेंस में कोई सेंस नहीं दे रखी तो ऐसे बनेगा। लेकिन एक चीज और यहां देखते हैं, रिक्वेस्ट दिखा रखी है, उसको कैसे बना सकते हैं दूसरे तरीके से? क्या बना अपने पास है? ये बना सी। अब नेक्स्ट देखिएगा, प्लीज क्लोज द डोर। अब क्या बोला यहाँ पे? प्लीज। जैसे ही प्लीज लगाया तो इसका मतलब सेंटेंस में क्या बन गई? रिक्वेस्ट बन गई। क्या बन गई? रिक्वेस्ट को दिखा रहा है। किसको दिखाया? रिक्वेस्ट को दिखाया। यहाँ पे ऑर्डर को भी दिखा सकता था। क्या? ऑर्डर को भी दिखा सकता था, सलाह को भी दिखा सकता था, एडवाइस। अगर यहाँ पे सलाह दिखा रखी, जैसे मैंने बोला गेट अप अर्ली, क्या बोलेंगे? गेट अप अर्ली, सुबह जल्दी उठो। तो सुबह जल्दी उठना क्या होता है? ये हम किसी सामने वाले क्या दिखा रहे हैं? सामने वाले को सलाह दे रहे हैं। टेक एक्सरसाइज, अभ्यास करो, एक्सरसाइज करो। डू योगा, डू योगा, यानी क्या है? किसी को हम सलाह दे रहे हैं। टेक प्रॉपर डाइट, अच्छी प्रॉपर डाइट लो। प्रॉपर डाइट का मतलब क्या है? सलाह है। सलाह किसको देते हैं? सामने वाले को। सामने वाले क्या लिखते हैं? यू। सामने वाले क्या लिखते हैं? यू के साथ दिखाते हैं। अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं पहले। प्लीज, रिक्वेस्ट दिखा रखी है। अब सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट दिखा रखी है तो हमने रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में क्या दिखानी पड़ेगी? रिक्वेस्ट दिखानी पड़ेगी। दे रखी है पहले से, सेंटेंस कैसे बना रखा है?
प्लीज बी द डोर क्लोज्ड बाय यू, नहीं बनेगा क्योंकि रिक्वेस्ट दिखा रखी है, एज इट इज लिख दिया हमने, तो सेंटेंस के अंदर तो नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद लेट द डोर बी क्लोज्ड बाय यू। एग्जाम के अंदर एसएससी 2015 के अंदर क्वेश्चन आया है, लेकिन सेंटेंस में इसमें रिक्वेस्ट वाली कोई चीज नहीं दिखा रखी थी। इसका आंसर जो सही माना गया है वो माना गया है ये, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्ब यानी सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है हमारे को, यानी यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म दिखा रखी है, ये भी गलत हो जाएगा। तो अब इस सेंटेंस को एक तरीके से कैसे बना सकते हैं, देखो रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट किससे कर रहे हैं, सामने वाले से। सामने वाले क्या बोलते हैं, यू। तो रिक्वेस्ट तो क्या लिखेंगे, यू आर, सॉरी क्या बोला, रिक्वेस्ट की सॉरी क्या बोला, यू। फीलिंग को चेक करना हमारे कौन सी फीलिंग आ रही है, ऑर्डर की फीलिंग है, या फिर हमारे पास सेंटेंस में रिक्वेस्ट की फीलिंग है, या फिर हमारे पास एडवाइस की फीलिंग दिखा रही है। उस फीलिंग को सेंटेंस के अंदर लेके आना है। फीलिंग दिखा रखा अपने पास प्लीज, रिक्वेस्ट दिखा रखा है, तो क्या बोलेंगे, यू रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। थर्ड फॉर्म लिखी है। जब भी हम सेंटेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म अपने पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है, क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म को है तो हम इज के साथ लिखेंगे, या आर के साथ लिखेंगे, या फिर एम के साथ लिखेंगे, इज एम आर में से लिखेंगे। तो हमारे पास क्या बना, यू बना। यू के साथ क्या लिखेंगे, हम आर को दिखाएंगे, तो क्या बना, यू आर। यू आर रिक्वेस्टेड, जब हम वर्ब को वर्ब के साथ दिखाते हैं, वर्ब के साथ जोड़ा जाता है, तो हमेशा क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। क्या बना, यू आर रिक्वेस्टेड। अब लिखा दिखा देंगे हमें, क्लोज द डोर। क्या बोलेंगे, क्लोज द डोर। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही बना। क्या बना, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। ये सेंटेंस इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, या फिर इसको हमने सेंटेंस के अंदर ऐसे लिखा, लेट के साथ भी बना सकते हैं, यानी एसएससी 2015 में इसको लेट के साथ बनाया गया है, लेकिन हम इसको ऐसे बनाना चाहेंगे। अगर यहां पे फीलिंग आती है एडवाइज की, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना, हमारे को यहां पे दिखा देना एडवाइज्ड, एडवाइज्ड लिख देना है। अगर यहां पे दिखाता है हमारे को ऑर्डर, तो क्या बोलेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड। सेंटेंस में ऐसे लिखा जाएगा जब हम एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म के अंदर बनाना चाहते हैं। क्या बोला, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। अब हम एक चीज और देख लेते हैं, जहां पे सेंस नहीं बनती, अगर ऑर्डर की सेंस आती है तो ऑर्डर कर सकते हैं, एडवाइस आती है, देखो एक चीज और देखो, अब यहाँ पे ऑर्डर एक सेंटेंस लेते हैं, हम ऑर्डर एक सेंटेंस लेते हैं, हमने बोला जो सीधा ऑर्डर देते हैं ना, हम सीधा वो वर्ब लिखते हैं, जैसे मैंने बोला कम, गो, शट अप, ये क्या होते हैं, ऑर्डर होते हैं। मैंने बोला गो, बनाओ भाई इसका पैसिव लिख के देखते हैं, कम इसका पैसिव लिख के देखते हैं, स्टैंड अप इसका पैसिव लिख के देखते हैं। क्या ये सीधा वर्ब से शुरू होते हैं और वर्ब के ही होते हैं, बस बताओ सेंटेंस से कंप्लीट। ये कैसा, इंपेरेटिव, गो, कम, स्टैंड अप, ये सेंटेंस है अपने पास इंपेरेटिव, सीधा वर्ब से शुरू होते हैं। किसके लिए होते हैं, सामने वाले के लिए होते हैं। अब क्या यहाँ पे ऑर्डर दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है, ऑर्डर दिखा रखा है, तो क्या बोलेंगे, यू आर ऑर्डर्ड। तो किस सीधा अक्षर होना है, टू के साथ, टू, यू आर ऑर्डर्ड टू गो, यू आर ऑर्डर्ड टू कम, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। सीधा सेंटेंस के साथ वर्ब के साथ। एक सेंटेंस और देखते जिसमें सेंस नहीं आती, रिक्वेस्ट की सेंस देख ली, ऑर्डर की सेंस देख ली, अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं जहां पे एडवाइस देते हैं। क्या, जैसे मैंने बोला
हेल्प द पुअर। क्या बोला? हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। ये क्या दे रहे हैं? सलाह दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सलाह को दिखाया जाता है एडवाइस को, किसके साथ? जैसे हम हेल्प द पुअर, जब हम सेंटेंस में एडवाइस की बात करते हैं तो उस सेंटेंस में क्या लिखते हैं? यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। सेंटेंस ये बना अपने पास। एक चीज और देखो, क्या अब हम देखेंगे, हमने क्या कहा वर्ब की, जब हम पैसिव फॉर्म बनाते हैं एक्टिव से तो हम क्या लिखते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो हमने हेल्प को थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लिखा? क्वेश्चन तो बनेगा, क्योंकि हमारे को यहां पे जरूरत नहीं पड़ी। जो हमारे को उसके अंदर जो फीलिंग आ रही है, जो सेंस आ रही है, जिस भाव में वो दिखा रखा है, क्योंकि हमने वो पहले से ही उसकी जो फीलिंग है उसको थर्ड फॉर्म के अंदर दिखा दिया है। अब हमारे को दोबारा से थर्ड फॉर्म के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हम पैसिव फॉर्म के अंदर यानी थर्ड फॉर्म के अंदर पहले से दिखा चुके हैं। ये एडवाइज्ड है। क्या? यू आर एडवाइज टू हेल्प द पुअर। या एक तरीके से और बना सकते हैं, एक तरीका और है, यानी एडवाइस को दिखाने के लिए हमें शुड को भी लगा सकते हैं। किसको दिखा सकते हैं सेंटेंस में? एडवाइस को दिखाने के लिए हमें शुड भी दिखा सकते हैं। शुड भी हमारे को हेल्प एडवाइस को दिखाता है, मस्ट भी हम एडवाइस के साथ लिख सकते हैं। क्या? यहां पे शुड लिख के देखते हैं, क्या शुड को लिखो, क्या बोलेंगे? जब हम शुड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द पुअर। क्या बोलेंगे? द पुअर के साथ शुड, शुड अब लिखेंगे क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म में सीधा नहीं लगती, मॉडल वर्ब के साथ है। अब यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? बी। अब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? हेल्प। ये सेंटेंस अपने पास क्या बना? मॉडल वर्ब से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ये सेंटेंस भी हमारा किस में रहा? ये रहा सलाह के अंदर। रिक्वेस्ट वाला देखा, जिसमें हम ऑर्डर देते हैं वो देख लिया, और जिसमें हम रिक्वेस्ट करते, सॉरी क्या बोलते हैं, जिसमें हम किसी को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, वो भी हमने सेंटेंस देखा। अब हम अगर सेंटेंस के अंदर हमारे पास देखो क्वेश्चन बनता है यहां पे, ऑर्डर कैसे पता चलेगा? हमारे सेंटेंस के अंदर ऑर्डर दिखा रखा, सीधा वर्ब को दिखाएगा वो। कम एट वंस, गो एंड गो, कम, स्टैंड अप, टेक इट, ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम ऑर्डर दिखाते हैं। सलाह को दिखाने के लिए अपने पास क्या, या तो शुड के साथ लिखो या फिर यू आर एडवाइज्ड। आर क्यों लिखते हैं? क्योंकि सामने वाले को सलाह देते हैं हम हमेशा। सलाह किसको दी जाती है? जो हमारे सामने है, इसलिए हम यू के साथ दिखाते हैं इसको। या ऐसे लिख सकते हैं, द पुअर मस्ट सलाह बी हेल्प। मस्ट भी दिखा सकते हैं हम यहां पे, सलाह के लिए मस्ट, मस्ट भी लिखा जाएगा यहां पे, चाहे तो मस्ट भी दिखा सकते हैं कि मस्ट, शुड, एडवाइस तीनों सलाह को दिखाते हैं। अब एक सेंटेंस और, लास्ट में एक सेंटेंस और देख लेते हैं अपने पास। क्या? एक सेंटेंस की जरूरत है बस हमारे को, फिर इसके बाद ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। देखो, जिसके अंदर हमारे पास सेंस नहीं बनती वो क्या सेंटेंस होता है? जैसे मैंने बोला टेक वाटर, टेक वाटर पानी पी लो, या फैच, फैच मिल्क दूध ले आओ। इसके अंदर ना तो रिक्वेस्ट दिखा रखी, क्या? टेक वाटर पानी पियो, कोई रिक्वेस्ट नहीं है इसके अंदर, कोई इसके अंदर ऑर्डर नहीं दे रखा, कोई इसके अंदर हमने रिक्वेस्ट नहीं दिखा रखी, सलाह नहीं दिखा रखी, ऑर्डर नहीं दिखा रखा। सेंस है। देखो दो सेंटेंस ऐसे हैं अपने पास। फैच मिल्क, फैच का मतलब होता है कोई चीज हम जब दूर से जाकर लेके आते हैं उसको बोलते हैं फैच। जैसे दूध लेके आना, सब्जी लेके आना, कोई और चीज लेके आते हैं तो क्या बोलते हैं? उसको फैच बोलते हैं। कोई सेंस नहीं दिखा रखी, फैच मिल्क दूध ले आओ। यहां पे जब हम सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट को नहीं देखते, ऑर्डर को नहीं देखते, एडवाइस को नहीं देखते, तो एक चीज और देखते हैं हम, जहां पे कोई सेंस नहीं होती, उस सेंटेंस को हम बना सकते। कैसे? उस सेंटेंस को हम देखो किससे बना सकते हैं? किससे कह रहे हैं हम? सामने वाले। किसको कह रहे हैं? हमें सामने वाले कह रहे हैं, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? यू। अब क्या बोलेंगे? एक साथ क्या लगाते हैं? आर।
अब क्या लिखेंगे, ओस्क, कहा है, या तो ओस्क के साथ लिखो या फिर टेल के साथ लिखो, टोल्ड, यू आर ओस्क्ड या टोल्ड। वर्ब को जब वर्ब के साथ जोड़ा जाता है तो क्या लिखते हैं हम, या तो ओस्क्ड लिखो या फिर टोल्ड लिखो। अब हमने क्या दिखाना है, इसको दिखाना है, क्योंकि ये भी वर्ब से शुरू होता है। तो क्या बनेंगे, यू आर ओस्क्ड या यू आर टोल्ड, क्या करने के लिए, टू फैच मिल्क, फैच मिल्क। ये अपने पास सेंटेंस बना। ऑर्डर वाला देखा, रिक्वेस्ट वाला देखा, एडवाइज वाला देखा, जिसके अंदर कोई सेंस नहीं है ऐसे देखा, उसको हम ओस्ट से बना सकते हैं या 12 से बना सकते हैं, मर्जी अपनी है। 4 सेंटेंस देखे हमने। ये इंपेरेटिव सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। या फिर हमारा ये सेंटेंस जो लेट से शुरू होता है, इसको हम लेट से बना सकते हैं। किसको, इसको हमने जो बनाया ना, इसको हम लेट के साथ भी लिख सकते हैं। लेट के साथ कैसे लिखेंगे, देखो ये तो हमने कहा लिखा, किसके साथ, और साथ लिखा या टोल्ड के साथ लिखा। एक और देख सकते हैं इसको, इसको आगे लिखना, अगर एग्जाम के अंदर ये नहीं मिला सेंटेंस लिखा तो ऐसे मिलेगा, लेट, क्या बोला, लेट मिल्क बी फैच्ड, या इसके साथ लेट के साथ लिखो। देखो एक चीज और समझने की है, लेट के बाद ही हम उस वर्ब के बाद आने वाले वर्ड को लिखते हैं, ये लिख दिया, सही बात है। फिर उसके बाद हम सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाते हैं, और थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं लिखे जाते, सीधा हम थर्ड फॉर्म साथ लेट के साथ सीधा थर्ड फॉर्म नहीं लिख सकते, इसलिए हमारे को क्या दिखाना पड़ता है सेंटेंस में, बी दिखाना पड़ता है। बी के बाद ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो क्या बना, लेट मिल्क बी फेस्ट। इसको भी देख सकते हैं हम, क्या बनेगा, लेट वाटर बी टेकन, क्या बनेगा, लेट मिल्क वाटर बी टेकन। ये सेंटेंस हमने लेट से भी बनाना सीखा है, या फिर हमने किससे देखा, जिसमें ऑर्डर दे रखा है, रिक्वेस्ट दे रखी है, या फिर एडवाइस दे रखी है, या कुछ सेंस भी नहीं दे रखी, या तो उसको हम ओस के साथ बनाना सीखे या फिर टेल के साथ बनाना सीखे, या फिर हमने लास्ट देखा लेट में, लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। बड़े ध्यान से देखना एक कंसेप्ट को, क्या लेट के बाद हमने क्या देखा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। ये जो लेट के बाद आने वाली वर्ब, चाहे एक्टिव में लिखें चाहे पैसिव में लिखें, हमेशा बेयर इन्फिनिटिव होता है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, विदाउट टू लिखते हैं। वर्ब को वर्ब से साथ लिखना चाहें, जब हमें एक काम को दूसरे काम के साथ जोड़ना चाहें तो टू के साथ जोड़ते हैं। तो क्या है, लेट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव लिखा जाता है, लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। इस वर्ब को हम नहीं तो आईएनजी फॉर्म में लिख सकते, नहीं हम टू के साथ लिख सकते, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी नहीं लिख सकते। इसको ना ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिख सकते। तो क्या लिखेंगे, लेट लगा, उसके बाद वो चीज दिखा रखी है, फिर उसके बाद वर्ब की बी की फॉर्म लिखनी पड़ती है, बी के बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। हमेशा याद रखना, लेट के बाद हमेशा बेर इन्फिनिटिव आती है, फिर थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी पैसिव वॉइस में। चाहे एक्टिव बनाए पैसिव बनाए, लेट हमेशा बेर इन्फिनिटिव के साथ लिखी जाती है, मतलब बना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ना तो थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी ना ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। देखो नहीं लिखा जाएगा, सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली भी नहीं लिखी जाएगी, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो भी नहीं लिखा जाएगा। ध्यान से देखना, बिना इन्फिनिटिव, सॉरी विदाउट टू लगता है ये, यानी इसको बोलते हैं बेर इन्फिनिटिव। उम्मीद करता हूं सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ये भी कौन से वाला, फोर्थ वाला, क्या बना, लेट डूअर बी क्लोज्ड बाय यू। या तो एग्जामिनर से यहां पे सेंटेंस के अंदर प्लीज है जो, ये यहां से दिक्कत में बना है। जब हम क्या लगाते हैं यहां पे, प्लीज लगाते हैं, रिक्वेस्ट को दिखाते हैं, तो क्या बनेगा, यू
लेट द डोर बी क्लोज्ड। सेंटेंस में ऐसा बनेगा, अगर हमारे पास प्लीज दिखा रखा है, काइंडली दिखा रखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको पैसिव बनाते समय उसकी सेंस को पैसिव बनाते हैं। क्या बना, लेट द डोर बी क्लोज्ड बाय यू बना। हम इसको सीधा यानी प्लीज के साथ हम सीधा वर्ब की क्या है फर्स्ट फॉर्म को नहीं जोड़ पाएंगे। तो क्या था अपने पास प्लीज। ये 2015 के अंदर एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, काफी अहम इंपॉर्टेंट एग्जाम सीईटी के लिए कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट देखिए, हु टीचेज यू इंग्लिश, देखिएगा लास्ट सेंटेंस। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं हमारे पास, क्या कुछ सेंटेंस हमारे पास ऐसे होते हैं जिन सेंटेंसों में हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, कब, हम उसको चखने के बाद। कुछ हमारे को चीजें पता चलती है खाने पीने के बाद, जैसे हम रसगुल्ला खाना चाहें तो चेक करने के बाद पता चला, खाने के बाद ही पता चलता है कि उसका टेस्ट कैसा है, मीठा है, कम मीठा है, ज्यादा मीठा है। गुलाब जामुन खाने के बाद ही हमारे को पता चलता है ये गर्म है या ठंडी है। अब क्या हो गया, हमारे को कुछ चीजें हैं चखने के बाद ही पता चलता है, यानी हम उनको चखते हैं उसके बाद ही पता चलता है। ऐसे सेंटेंस हमेशा किसे, वर्ब की कौन सी फॉर्म से लिखे होते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होते हैं, या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म से होते हैं, या वर्ब की सेकंड फॉर्म से होते हैं। जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म से हैं, तो हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा, सॉरी वर्ब रहेगी, वो या तो रखेगी इज में, या लिखेंगे एम के साथ, या फिर लिखेंगे आर के साथ। तो देख लो इजामार कहां दिखा रखा है, सेंटेंस में इजामार के बगैर सेंटेंस नहीं लिखा जाएगा ये। तो देखो पहले में इजामार बिल्कुल है, यहां भी इज है, यहां भी इज है, लेकिन इसमें कोई इज नहीं है, तो सेंटेंस में ये तो अपने आप गलत हो गया, इसको तो लिखेंगे नहीं हम। नेक्स्ट देखिएगा अपने पास सेंटेंस के अंदर देखिए, देखो कैको टेस्ट बीटर, यानी जो कैको होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है। पता कैसे चलेगा, जब हम कैको को क्या करके देखेंगे, खा के देखेंगे, तभी तो टेस्ट का पता चलेगा हमारे को। जब हम उसको खाते हैं तभी तो टेस्ट का पता चलता है। तो क्या बनेगा, कोको कोकोज, कोकोज तो है नहीं इसके अंदर, क्या है ये तो गलत हो गया अपने पास, ऐसे थोड़ा लिखेंगे इसको कोकोज। उसके बाद कैको इज बीटर, यानी कैको का टेस्ट क्या होता है, बीटर, कड़वा होता है। कब होता है कड़वा, जब हम उसको टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, जब हम उसको टेस्ट करते हैं। क्या बोलेंगे, कैको इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड, जब इसको चखा जाता है या इसको टेस्ट किया जाता है तभी हमारे को पता चलता है। बड़े ध्यान से देखना, सेंटेंस आ जाएगा, रोज स्मेल, रोज स्मेल्स स्वीट। ये सेंटेंस फोड़ लेते इसके साथ साथ, एक से समझ में नहीं आएगा तो देखो एक और सेंटेंस लेते हैं, रोज स्मेल्स स्वीट, यानी जो रोज की स्मेल कैसी होती है, वो स्वीट होती है। क्या होती है, स्वीट होती है। कब होती है, जब हम उसको, उसकी जो गंध होती है तब उस गंध को लेते हैं। तो क्या बोलेंगे, रोज इज स्वीट, मीठा होता है। कब, वहन, इट किसको दिखा रहा है, यहां पे रोज को दिखा रहा है, क्योंकि दोबारा हम रोज को, क्योंकि वहन जब, इट का मतलब रोज, इट इज स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट, क्या बोलेंगे, स्मेल्ट। रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट, जब इसको, इसकी जो गंध है वो गंध ली जाती है तब कैसा होता है, ये मीठा होता है। यानी जब हमारे को सेंटेंस मिलेंगे, यानी जब हम किसी चीज को चखने के बाद ही पता कर पाते हैं वो कैसा है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करना पड़ता है हमारे को, चखने के बाद पता चलता, तो ऐसे लिखे जाते हैं वर्ब की इजमा के साथ, वहन के साथ लिखे जाते हैं, वहन इट इज स्मेल्ट, वहन इट इज टेस्टेड। रसगुल्ले का क्या होता है, रसगुल्ला इज स्वीट, मीठा होता है रसगुल्ला, रसगुल्ला इज स्वीट, मीठा होता है। कब, वहन इट इज टेस्टेड, जब इसको टेस्ट किया जाता है। अब एक सेंटेंस और देख ले छोटा, ताकि चीज समझ बन जाए हमारी। देखो जो अपनी गुलाब जामुन होती है, गुलाब जामुन इज स्वीट,
गुलाब जामुन टेस्ट स्वीट। कैसी होती है गुलाब जामुन? टेस्ट में मीठी होती है। कब गुलाब जामुन, गुलाब जामुन थोड़ा लिख लेते हैं इसको, गुलाब जामुन इज स्वीट कब? वेहन, जब इसको टेस्ट किया जाता है, वेहन इट इज ए टेस्टेड। वेहन इट किसको दिखा रहा है यहाँ पे? गुलाब जामुन को। इट इज टेस्टेड, जब गुलाब जामुन को चखा जाता है तो। उम्मीद करता हूं सेंटेंस समझ में आए होंगे। हमने 5-6 सेंटेंस देखे, काफी अच्छे समझ में आए होंगे। एक एक सेंटेंस को हमने बड़े बारीकी से देखा। उम्मीद करता हूं आपको काफी समझ में आ गए होंगे, आने वाले एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद।